दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शंकर सहनी और आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल को HR मैथमेटिक्स। जैसा कि आप साथियों जानते हैं कि हमने पहले वादा किया था कि आपको अरिथमेटिक का कंप्लीट पैकेज पढ़ाया जाएगा, जिसमें से आज हम अरिथमेटिक के एक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। वह चैप्टर आपका परसेंटेज है। परसेंटेज के बेटे से साथियों देखा जाए तो इस चीज को कि परसेंटेज का महत्व इतना क्यों होता है, इतना इसलिए महत्व होता है साथियों क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस, आपका CISI हो गया, उसके बाद आपका रेशियो, कोई भी चैप्टर जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली में आपको उस चैप्टर में यूज होता है परसेंटेज को। तो इसलिए हम परसेंटेज को ही चुने हैं और परसेंटेज को हम आपको जो है टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रत्येक दिन वीडियो जो है डालेंगे और उसको जो है कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रतिशत के बारे में। इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ लाइक बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए साथियों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत आप सभी को पता है कि प्रतिशत जो होता है वह 100 होता है। मतलब किसी भी संख्या हो या किसी भी चीज का शत यानी कि 100 होना ही आपका प्रतिशत कहलाता है। ये कि एक सेब है और कुछ दिन इसको हमने छोड़ दिया और यहाँ से जो है आधा सेब क्या हो गया, खराब हो गया। तो आप क्या कहिएगा इसको प्रतिशत में? तो कहिएगा आप कि सर जी यह जो है ना 50% खराब हो गया और 50% बचा हुआ है। इसका मतलब है कि आधा जो है यह 50% ही है। तो कैसे? तो सर जी देखिए, हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर प्रतिशत में लाना है इसको तो 1/2 यानी कि आधा, तो प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करिए और जब प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग करिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर दिए, तो 100 से जब गुना कर दिए तो आपको कितना निकलेगा? 50%। तो साथियों आप कह सकते हैं कि आधा जो है 50%। यही तो सेब का एग्जाम्पल है कि आधा सेब सारा, इसका मतलब कितना परसेंट सारा? तो सर जी 50% सारा। तो यही तो आपका प्रतिशत है। तो किसी भी संख्या को या भिन्न को, फ्रैक्शन को जब प्रतिशत में ला दिया जाता है तो ही आपका क्या है? परसेंटेज है। चलिए आप इसको बारीकी से हम पढ़ते हैं। पहले यहाँ से अगर कह दिया जाए कि 1/2 बताइए भिन्न है, भिन्न कहने का मतलब क्या है कि अंश बटा हर है। यहाँ से प्रतिशत बताइए इसका 1/2 प्रतिशत में लाना है। साथियों तो हमने बताया है कि अगर प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना और हटाना है तो 100 से भागा। 100 से गुना लाना है तो और हटाना है तो 100 से भागा। इसको चलिए, तो प्रतिशत का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। प्रतिशत का साइन इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। यहाँ से जब काटिएगा साथियों तो हमने पहले बता दिया था, तो आपका कितना हो गया? वो आपका 25%। नेक्स्ट अगर चलते हैं 1/3। अगर प्रतिशत में इसको लिखना है तो प्रतिशत में लिखने के लिए 100 से क्या करिएगा? गुना करिएगा। और गुना करेंगे तो 1/3 फिर से आपका हो गया 100%। यहाँ पे अगर भाग करिएगा तो आप भाग करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 आके कहिएगा कि 9 हो गया सर जी, और यहाँ से 1 आ गया तो आपका फिर से 0, फिर से 3 कितना होगा? 9। तो लिखने का तरीका आप जानते हैं, यह क्या है? यह शेषफल है। शेषफल को कहाँ लिखा जाता है? सबसे ऊपर। उसके बाद भागफल को कहाँ लिखा जाता है? यह पूर्ण अंक होता है तो इसको सामने, और भाजक को कहाँ लिखा जाता है? नीचे। इसका मतलब यह साथियों यह है कि आपका जो है 33 तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन आपका जो आधा अधूरे चाहे कुछ भी है वो आपका 1/3 है। इसलिए इसको हम लिखते हैं क्या? 33.1/3%, या इसको ऐसे भी हम पढ़ते हैं 33 से ही 1/3%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1/4 को। तो 1/4 कहने का मतलब है कि प्रतिशत लाना है, तो कितना होगा साथियों? वो 25% हो जाएगा। 1/, क्या होगा? 5। यहाँ से फिर से अगर यहाँ पे क्या है? 100 है, 100 में अगर 5 से भाग किया जाए तो कितना हो जाएगा? वो 20% हो जाएगा। 1/, क्या हुआ? 6 है। 1/6 को फिर से परसेंट में लाया जाए तो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए 1/6 है, इसका मतलब यह है कि आपका 100 है।
यहाँ से भाग करेंगे तो कितना होता है 16 छक 96। तो 16 छक 96 तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 16 तो आ जाएगा पूर्णांक, और यहाँ पे जब 96 लग गया तो कितना शेषफल 4, शेषफल को ऊपर लिख दीजिए, और भाजक क्या आपका 6 है तो 6 को नीचे लिखेंगे। तो अब इसको हम काट सकते हैं, क्योंकि आपका मिस्र भी यहाँ कहता है कि अगर कोई संख्या कट रही है तो आप उसको काट देंगे। तो देखिए काट देते हैं इसको, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो आपका क्या निकला 16 से ही 2/3%। नेक्स्ट साथियों 1/7 पे आते हैं। 1/7 है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर में 100 है, परसेंटेज में ला रहे हैं, तो 100 है तो आप 100 से जब भाग करिएगा 7 से तो 14 7 98। इसका मतलब क्या निकला कि भागफल मेरा कितना निकला 14, ऊपर में कितना बचा वह 2 बचा, तो आपका हो गया 14 से ही 2/7%। 1/ फिर से 8 लिखेंगे, तो 1/8 साथियों हम फिर से समझते हैं। 1/8 के लिए 1/8 के लिए जब यहाँ से आएंगे परसेंटेज में तो आपका हो जाएगा, कहिएगा सर जी कि 8 एकम कितना हुआ 8 हुआ, 2 बच गया, तो 8 दूना कितना होगा 16 हो गया, तो आपका 12 लगा, और जब यहाँ से 8 दूना 16 4 बच गया शेषफल, तो 4, और यहाँ से आपका भाजक कितना है वो 8 है, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 दूना 8। इसका मतलब क्या निकला 12 से ही 1/2% का है तो 12.5%। 1/8 का जो प्रतिशत निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा, वह निकलेगा 12.5%। तो आप फ्रैक्शन को यानी कि आपको भिन्न को प्रतिशत में लाकर बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं साथियों कि 1/9 को अगर आपको परसेंटेज में लाना है तो परसेंटेज में लाना इसका मतलब क्या है, ऊपर में 100 है, अगर 100 से भाग करिएगा 9 से तो आपका कितना 11×99। इसका मतलब यह हुआ कि आपका 11 तो पूर्णांक हो गया, लेकिन एक क्या बच गया शेष, और भाजक को नीचे लिख देते हैं तो आपका इतना हो गया। नेक्स्ट अगर आप चलते हैं यहाँ से 1/10 के लिए, तो 1/10 के लिए आएंगे तो ऊपर में 100 है, प्रतिशत मिलाना है तो ऊपर में 100 है, तो कहने का मतलब कितना 1/10 जो है आपका क्या है 10% हो गया। आपसे अगर कह दिया जाए कि 1/11 बताइए कितना परसेंट होगा, तो बस आपको कुछ याद नहीं रखना है, ऊपर में 100 है, यहाँ से हो जाए कितना 11×99। इसका मतलब 9 तो क्या है पूरा टोटल हो गया, और 1 बच गया तो आपका क्या होगा 9 से ही 1/11%। 1/12 कह दिया जाए तो ऊपर में 100 है तो कितना होगा 12 8 कितना होगा 96, तो 8 तो हो गया पूरा टोटली। अब ऊपर में आपका जो हो गया 96 लग गया साथियों, तो आपका यहाँ से 100, तो 8 पूरा लग गया, 4 बच गया क्या शेष, और नीचे में क्या है 12, तो आपका 4 एकम 4 4 3 12। इसका मतलब है कि 1/8 को हम लिख सकते हैं 8 से ही 1/3%। 1/13 बताइए, तो 1/13 क्या होगा, तो 1/13 7 91। इसका मतलब क्या है कि आपका 7 तो पूर्ण हो गया, 13 7 91 7 तो पूर्ण हो गया आपका, 9 ऊपर में शेषफल बच गया आपका, नीचे आपका 13 बच गया। नेक्स्ट अगर आते हैं आपका 1/14 बताइए, तो 14 7 कितना हुआ 98 हुआ, तो 14 7 98, तो 7 तो पूर्ण हो गया, वहां से आपको 2 बच गया, तो 7 पूर्ण हो गया, 2 बटा आपको कितना बच गया 7 बच गया, 2 कम 2 2 7 14। तो आप कह सकते हैं कि 7 से ही 1/, कितना परसेंट 7% हुआ। अब यहाँ से 1/15 बच गया, 1/15 यहाँ से अगर हम ड्रॉप करके बताए आपसे तो 100% है, यहाँ से तो कितना हो जाएगा 15 छक्का 90। आपका 6 तो पूर्ण है, लेकिन आपका शेषफल कितना है 10, और बटा में कितना आ जाएगा 6 तो पूर्ण हो गया, शेषफल 10 बटा में 15, यानी कि भाजक को नीचे लिखते हैं, तो 5 से काटेंगे 5 10 और 5 15, यानी कि आपका 6 से ही 2/3%। आपका नेक्स्ट देखते हैं 1/ कितना 16, तो 1/16 जो हो जाएगा तो 16 छक 96, 6 क्या हो गया पूर्ण हो गया, 16 छक 96, तो आपका हो गया 6 पूर्ण, यहाँ से कितना बच गया 4 बच गया, 6 पूर्ण हो गया, 4 शेषफल बचे, नीचे क्या आपका 16 है, तो 4 कम 4 4 चौके 16, यानी कि 6 से ही 1/4%। नेक्स्ट आपका आते हैं 1/ कितना 17, तो 1/17 तो 17 × 85, 17 × 85 कहने का मतलब है कि 5 तो पूर्ण हो गया, लेकिन आपका शेषफल कितना आ गया 15/17, यानी कि 5 से ही 15/17%। तो इस प्रकार से आप बेसिक फ्रैक्शन का प्रयोग करके आप बड़े से बड़े फ्रैक्शन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कह दिया जाए मित्रों
कि आप बताइए हमको कि 2/3 जो हो जाएगा वह भिन्न है, उसको परसेंटेज में बताइए कि कितना होगा। तो आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि आप बेसिक फ्रैक्शन को पकड़िएगा। तो बेसिक फ्रैक्शन इसमें क्या है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 गुने 1/3। तो आपका बेसिक क्या है 1/3। तो 1/3 का जो है वह दोस्तों देख रहे हैं कि 1/3 है कितना 33 से ही 1/3। तो यहाँ से क्या लिखेगा 33 से ही 1/3%। और 33 क्या है पूर्णांक है, तो पूर्णांक का पूर्णांक में गुना करिएगा। यहाँ पे 33 दूना कितना होगा 66 होगा। और प्लस का प्लस, अब इसमें गुना हुआ है तो अब इसमें भी गुना होगा, एक में भी। तो आपका 2 गुने क्या होगा 2 होगा और बटा 3। तो इसको ऐसे हम प्लस नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम जब लिखने आते हैं इसको लिख सकते हैं 66 से ही 2/3%। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 66 जो आपका पूर्ण है और ये आपका क्या है अपूर्ण है अभी, इसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न। यानी कि आपका ये रहा, अगर 2/3 आपसे कह दिया जाए तो 2/3 हो जाएगा, वह मित्र हो जाएगा 66 से ही 2/3%। अगर इसी प्रकार से अगर आपको बड़े से बड़े वैल्यू कह दिया जाए तो चलिए आप बताइए हमको कि 4/7 का जो है यह जितना भी आपको फ्रैक्शन से भिन्न में बताया जा रहा है साथियों, इसका क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होता है और इसी पे आपको क्वेश्चन बनता है। इसलिए कीवर्ड को आप आसानी से याद रखिएगा तो आपको भाषा वाला जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको बनाने में आपको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत होगी। देखिए इसको क्या कर सकते हैं कि 4 गुने 1/7 भी कर सकते। ये आपका क्या है जो बेसिक फ्रैक्शन है। और 1/7 जो है वह कितना है, देखिए 1/7 जो है वो आपका है 14 से ही 2/7%। तो 14 से ही 2/7%, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। गुना करेंगे तो कितना होगा 14 चौका कितना होगा 56, प्लस का प्लस क्योंकि इस बीच में प्लस होता है। इसको क्या करेंगे 4 दूना 8 बटा में 7। तो मित्रों यहाँ से हम इसको इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि भिन्न हो जाए गलत। क्योंकि आप जानते हैं कि यह मिश्र भिन्न कहता है कि आपका अंश जो होता है कम होता है और हर क्या होता है ज्यादा। यानी कि ऑलवेज हर का मान ज्यादा होना चाहिए और अंश का मान छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसका फिर से भागा होगा, तो फिर से भागा होगा तो 8 में हम 7 से भाग करेंगे हम 8 में, तो कहिएगा कि सर जी यह क्या होगा 1 होगा। तो ये आपका 7 कम 7 आपका कितना निकला 1। इसका मतलब यह है कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 8/7 को 1 से ही 1/7%। इसका तो ये आपका ये अलग है 1 से ही 1/7%। तो आपका जो है 56 अलग था, ये आपका ये पूर्ण है ये भी पूर्ण है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हुआ 57 से ही 1/7%। तो आपका यह जो निकला साथियों 4/7 को अगर कहा जाए तो आपका निकलेगा 57 से ही 1/7%। साथियों फ्रैक्शन को आसानी से आप इस प्रकार से बना सकते हैं, बड़े से बड़े फ्रैक्शन को। कुछ और फ्रैक्शन की ओर चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपसे कह दिया जाए कि 3/8 को प्रतिशत में बताइए, तो बस आपको बेसिक फ्रैक्शन को पकड़ना है। तो बेसिक क्या है इसमें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/8। तो 1/8 जो है मित्रों वो आपका कितना इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपका 1/8 को जो है आपका जो परसेंटेज है 12 से 1/2%, तो कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36 और आपका प्लस यहाँ से कितना होगा फिर इसमें गुना होगा तो आपका 3/2। फिर से आपका क्या है आपका गलत है अभी, तो गलत है तो क्या करेंगे इसको पुनः भाग करना पड़ेगा। तो आपका इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 से ही 1/2, क्योंकि जब 3 में 2 से भाग करेगा तो 1 से ही 1/2 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 36 से कितना होगा 37, तो 37 से ही 1/2%। इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में जो कंप्लीट जो है रिपीट होता है यही चीज होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 3/8 जो होगा वो आपका सर्जी होगा 37.5%, यानी कि 37 से ही 1/2%। कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि 4/9 बताइए, तो केवल बेसिक फ्रैक्शन को आपको करना है। तो 4 गुने 1/9, तो 1/9 को पकड़ लेंगे हम। 1/9 कितना है, वह 11 से ही 1/9% दिख रहा है।
तो आपका जो है 1/9 जो है 11 से ही 1/9% दिख रहा है। यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, 11 चौका क्या होगा 44 और 11 चौक 44 और 1 में होगा 4 से गुना, तो क्या होगा 4 से ही 9/1%। यानी कि आप कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आपका सर जी 4/9 का जो फ्रैक्शन निकला वह निकला 44 से ही 4/9%। कुछ और फ्रैक्शन की ओर चलते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि 5/8 बताइए मित्रों, तो आप क्या करिएगा, बस वही बेसिक फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। 5 गुने 1/8, तो आप 1/8 को पकड़िए। 1/8 जो दिखाई दे रहा है वो कितना परसेंट दिखा रहा है, 12.5% दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं 5 गुने 12.5%, और अब यहाँ से जो है गुना करेंगे तो क्या होगा 12×5 = 60, और यहाँ से 5, 1 में 5 से गुना होगा तो क्या होगा 5/2 क्या होगा 2। फिर से आपका क्या है, यह गलत हो गया, फिर से पुनः भाग होगा। तो आपका पुनः जब भाग होगा तो क्या होगा 2 दूना 4 और 1 कितना बच गया, शेष फल बच गया। तो आपका जो हो जाएगा यहाँ से 60 और 2 कितना होगा 62। तो पूर्ण वाला को जोड़ देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 5/8 का जो साथी हो गया वो 60 और 2 कितना होगा 62 और 1/2, यानी कि आपका 62.5% आपका हो गया। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि 7/11 बताइए, 7/11 बताइए, तो 7/11 को कैसे सॉल्व करिएगा, बस वही बेसिक सा फ्रैक्शन का प्रयोग करना है। तो 7 गुने 1/11, तो 7 गुने 1/11 का वैल्यू कितना है साथियों, वो आपका क्या 9 से ही 1/11%, तो 9 से ही 1/11% आपका ये हो गया। यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा 9 7 63 और गुना होगा 1 में तो कितना होगा 7/11, यानी कि आपका यह जो निकला 7/11 जो निकला वह 63 से ही 7/11% निकला। तो आप चलते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि आपको दे दिया जाए 31/6 दे दिया जाए, और इसको अगर प्रतिशत में लाया जाए तो फिर से कहिएगा कि सर जी इसको पहले भाग कर दीजिए, उसके बाद आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भाग कर दीजिए, यहाँ पे देखेंगे तो भाग करिएगा तो एक कितना होगा 6×5 = 30, यानी कि 5 तो पूर्ण निकल गया, लेकिन आपका 1 शेष बच गया, तो 1/ कितना हुआ 6 हो गया। तो यहाँ पे जो है यह आपका अभी जो है फ्रैक्शन का ही भागा हुआ है, हम प्रतिशत में नहीं लाए इसको, तो प्रतिशत में लाएंगे तो 5 बराबर साथियों कितना होगा, वह 500% होगा। पहले इस चीज को समझ लीजिए आप कैसे होगा। जैसे देखिए 1/2 है, यहाँ से अगर प्रतिशत में लाना है तो ये कितना हुआ था, वो आपको कितना हुआ था 50%, क्योंकि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या करते हैं गुना करते हैं। इसका मतलब यहाँ से अगर निकाला जाए 1 का बताइए परसेंट में, तो 100 से गुना करिएगा, तो आप कहिएगा कि सर जी 1 को जब परसेंट में लाना है तो 100 से गुना, इसका मतलब है कि 1 जो है ना फ्रैक्शन वह कितने परसेंट के बराबर है 100% के बराबर है। 2 है कितने परसेंट के 200% के बराबर है। 3 है कितने परसेंट के बराबर 300% के। 4 कितने 400% के। 5 कितने 500% के। 7 कितने 700% के। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपको कह रहा है कि 5 जो है क्या है फ्रैक्शन है, एक सिंपल सा फ्रैक्शन है। तो 5 है, इसको अगर प्रतिशत में लाना चाह रहे हैं तो 5 बराबर कितना 500%, और आपका 1/6 कितना है 1/6 साथियों वह 16 से ही 2 क्या है 3% है। तो आप यहाँ से करिए क्या 16 से ही 2 कितना 3%। ये आपका पूर्ण वैल्यू, ये भी पूर्ण वैल्यू है, तो ये दोनों क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो आपका कितना होगा 516 से ही 2/3%। आप 31/6 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 516 से ही 2/3% आपका। तो आप जो है इस फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करके प्रतिशत में आसानी से ला सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साथियों, इस पे परसेंटेज फ्रैक्शन से प्रतिशत में जो लाए हैं इसका यूज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इजिली से भाषा वाला क्वेश्चन को यूं ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो तब तक के लिए इस चीज को आप अपने कॉपी पे 2 बार करिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जब क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ
यह आपका जो है कारगर रूल साबित हो रहा है। तब तक के लिए साथियों, ये आपको पूरा टेबल को जो है आसानी से कम से कम 2 बार लिख लेना है, जिससे कि आपको दिमाग में अट जाए। उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए हम इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो की ओर। तब तक के लिए आप और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।